भिंड जिले में बेस्ट महासम्मेलन इकाई के द्वारा जिला भिंड के माध्यम से किया गया आज कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में मां सरस्वती के पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्य अतिथियों के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। समाज को मजबूत करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, बेस्ट महासम्मेलन प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल जी का कहना है। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि शहर के मध्य जैन महाविद्यालय के सभागार में आज बेस्ट महासम्मेलन जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में प्रदेश के संगठन महामंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय सुधीर अग्रवाल जी उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि राजकुमार गुप्ता उर्फ प्रिंस प्रदेश संगठन महामंत्री, वहीं सतीश अग्रवाल प्रदेश महामंत्री, बासा प्रभारी दिनेश बंसल संभागीय अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक का आयोजन मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर मालार्पण करते हुए शुरुआत की गई। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता बेस्ट महासम्मेलन जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के माध्यम से की गई। मुख्य अतिथियों का समिति के पदाधिकारियों से सम्मान स्वागत भी कराया गया। उन सम्मान स्वागत में प्रत्येक पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पदाधिकारियों का सम्मान किया है। वहीं आज संगठन को मजबूत करने के लिए हर पदाधिकारी से परिचय और चर्चा भी की गई है। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी के द्वारा बेस्ट महासम्मेलन इकाई जिला भिंड के सभी पदाधिकारियों को संगठन के बारे में बताया भी गया। संगठन को मजबूत कर आगे बढ़ाने के लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी प्रदान की गई। महिला पदाधिकारियों में महिला अध्यक्ष श्रीमती गीता गुप्ता के द्वारा महिला पदाधिकारियों का परिचय प्रदेश संगठन महामंत्री को कराया गया। सभी कार्यकर्ताओं के परिचय के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री सुधीर अग्रवाल के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि बेस्ट महासम्मेलन इकाई जिला भिंड में कितने आजीवन सदस्य हैं और कितने आजीवन सदस्य नहीं हैं, इसके बारे में खास चर्चा भी की गई, जिसमें प्रत्येक सदस्यों के बारे में ये भी नहीं पता था कि आखिर आजीवन सदस्य कितने हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ प्रदेश से आए हुए मुख्य महामंत्री के माध्यम से अवगत भी कराया। साथ ही संगठन में जुड़े रहने पर आप सभी को संगठन की ओर से क्या क्या फायदे होंगे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की क्षमता क्या होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को संगठन में किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए और आपके सहयोग से संगठन में क्या मजबूती होगी, इस विषय पर भी उन्होंने खास चर्चा रखी। संगठन को आखिर क्यों बनाया गया है और इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था, इस विषय पर भी खास विस्तार से चर्चा करते हुए प्रदेश के सभी जिले की विशाल टीम की कार्यशैली से भी परिचय कराया गया। प्रदेश संगठन महामंत्री के द्वारा सभी को कहा गया कि बेस्ट महासम्मेलन इकाई में भिंड में हम अपने समाज के ही लोगों को जोड़ेंगे, वही साथ ही समाज को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे की मिलकर मदद भी करेंगे। हमें हर व्यक्ति के साथ सुख दुख में शामिल होना चाहिए, जिससे कि हम समाज की हर परेशानी को समझ सकते हैं। प्रदेश महामंत्री ने बताया, संगठन को हर अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए और इस लक्ष्य को आप स्थापित कर सकते हैं। संगठन आपके साथ खड़ा है। बेस्ट महासम्मेलन में आज तक करीबन 60,000 आजीवन सदस्य काम कर रहे हैं और यह शक्ति हमें 73 जिलों से मिली है, जिसमें तहसील और ग्राम पंचायत तक हमारे साथ के कार्यकर्ता निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही संगठन के लिए दिन रात काम करते हैं। ऐसे सभी सदस्यों को हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। भिंड जिला इकाई के हर पदाधिकारियों को ईमानदारी के साथ कार्य करने की सलाह भी दी गई है। कार्यक्रम के समापन पर जैन महाविद्यालय के प्रांगण में 11 पौधों का रोपण भी किया गया और ब्लॉक स्तर पर सभी अपने अपने स्तर पर पदाधिकारी मीटिंग कर पौधारोपण करें, यह भी कहा गया। पर्यावरण को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, इसे हमें पूरी तरह से निभाना चाहिए, साथ ही इसको पूरी भी करना है। इस कार्यक्रम में यह पदाधिकारी रहे शामिल, जिसमें प्रभारी कैलाश वर्मा जिला प्रभारी कैलाश वर्मा मौजूद रहे, मुरारी लाल गुप्ता, रमेश गुप्ता, धर्मेंद्र जैन, प्रमोद गुप्ता, शशिकांत जैन, सोनल जैन, अभिषेक जैन, स्मृति गुप्ता, सीमा जैन, ज्योति जैन, साधना गोयल, श्रीमती विनीता नगरिया आदि महिला पुरुष पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। विस्तृत जानते हैं क्या कहा है यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों ने खास इस रिपोर्ट में। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। शोषण के विरुद्ध हम प्रशासन को झुकाने की सामर्थ्य कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मित्रों। इसलिए आप सभी ने समय दिया।
एकता जिंदाबाद 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 बेस एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुधीर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुमार भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हो। पर्यावरण को सुंदर करना और पर्यावरण को हरा भरा बनाना प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी होती है, जिसको बाखूबी निभाना भी चाहिए। आज वैश्य महासम्मेलन इकाई के माध्यम से भिंड के अंदर पदाधिकारियों के माध्यम से पौधारोपण किया गया और साथ ही अन्य जगहों पर पौधा लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया है, जिसमें महिला पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 11 पौधे जिस प्रकार से रोपे गए हैं तो उन पौधों में कई औषधि वाले भी पौधे हैं, जिन औषधियों से निरंतर लोगों को विशेष तौर पर उसका फायदा भी मिलेगा। बताए बाबूजी, आज एक वैश्य महासम्मेलन इकाई की एक जिले के अंदर बैठक रखी है। इस बैठक में विशेष क्या चर्चाएं हुई हैं, क्या उद्देश्य है? आज वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला भिंड की बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन प्रभारी सुधीर अग्रवाल जी, दूसरे महामंत्री राजकुमार प्रिंस, वो भी संगठन से प्रभारी हैं, और हमारे मध्य प्रदेश के नए सतीश अग्रवाल जी जो भी महामंत्री बने हैं, और संभागीय अध्यक्ष बंसल जी द्वारा भिंड जिला बैठक को संबोधित किया गया। और ये बैठक हमारे ऊपर से दिए गए निर्देशों के अनुसार पूरी कार्रवाई होती है। इसमें समीक्षा की जाती है कि जिला के अंदर किस प्रकार का काम हुआ। हमारी 12 तहसीलें हैं जिनके अंतर्गत हमारा जिला भिंड बटा हुआ है। इसके साथ इसमें हमारी महिला इकाई, युवा इकाई सारी सम्मिलित रहती हैं। इसका भी समीक्षा की जाती है। हमारा मेन उद्देश्य था अब की बार वृक्षारोपण के ऊपर। वृक्षारोपण आज की महज आवश्यकता है, क्योंकि वैश्य महासम्मेलन का उद्देश्य पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे राष्ट्र के अंदर वृक्षारोपण किया जाए, और हम लोग इसको बहुत महत्व देते हैं। आज जैन महाविद्यालय में उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने पेड़ वगैरह का सृजन किया, और भविष्य में ये एक संकल्प लिया कि हम लगातार इस प्रकार का वृक्षारोपण करते रहेंगे। हमारा एक और मिशन चलने वाला है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, और जो भविष्य में जो अपन को दिखता है कि हाँ, प्रदूषण के लिए वृक्षारोपण होना बहुत ज़रूरी है। ये वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है, इसका मेन कारण ये है कि हम वृक्षों को काट रहे हैं। अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो कल हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। वृक्ष से ही जीवन है। जीवन इसलिए चलता है क्योंकि अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो हमारा जीवन सामान्य बनेगा, अच्छा बनेगा। बाकी का हमारा जो संगठन की जो प्रारूप है, प्रक्रिया है, वो निरंतर चल रही है। हम सभी तहसीलों में दौरा करते हैं, और हर 3 माह के अंदर हमारी एक बैठक होती है, जिसको प्रदेश के मुखिया आके संबोधित करते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। विशेष उद्देश्य क्या रखा है, संस्था का क्या उद्देश्य है वैश्य महाइकाई का? हमारे वैश्य महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है वैश्य घटक जो भी हैं उनको संगठित रखना है। हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हमारा पूरी तरह से रचनात्मक और सामाजिक संगठन है। हम लोग समाज में गतिविधियों को चालू रखते हैं। हमारा उद्देश्य तीनों इकाइयों का, चाहे हमारी मेन इकाई हो, चाहे महिला इकाई हो और युवा इकाई हो, सबके कार्य बटे हुए हैं। सबका उद्देश्य सामाजिक और रचनात्मक कार्य करना है। संगठन को वैश्य समाज के लोगों को, घटकों को इकट्ठा करना है, और अपने समाज की उन्नति के लिए सबको मतलब समझ लिया, सबका के साथ चलने वाला संगठन है। उनके सुख दुख में शामिल होना है, उनके काम में आना है, और अपनी जो सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर लोगों के लिए प्रेरित करना है। जिस प्रकार के जैसे रक्तदान का कार्यक्रम हमारे यहाँ रहता है, और भी ऐसे कार्यक्रम हैं। एक स्थायी विकल्प के रूप में समझ लिया कि हम लोग काम करते हैं, कहीं प्याऊ वगैरह लगवाना, जैसे कि मतलब वृक्षारोपण जैसे अभी कार्यक्रम हुआ। बसंत पंचमी को भी हमारा कार्यक्रम होता है। गरीबों को हम लोग वस्त्र वगैरह बांटती है, हमारे मेला का कार्यक्रम के अंतर्गत आता है।
और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको हम लोग पूरे वर्ष करते हैं। मतलब विशेष क्या अपील करना चाहेंगे? हैं क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि संगठन की दृष्टि से हर समाज संगठित हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो और भी अन्य समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई भी हो। संगठन में शक्ति तभी है जब आप संगठित रहेंगे। संगठित समाज अच्छा काम कर सकता है, अपने को दिशा निर्देश दे सकता है और आगे बढ़ा सकता है। संगठित समाज कभी गलत रास्ते पर न जाने की प्रक्रिया करेगा, न जाएगा। संगठित समाज देश और प्रदेश और शहर और जिला के लिए हितकारी है, ना कि वो किसी को गलत रास्ता बताने के लिए। बता सर, आज एक देश महासम्मेलन की एक मीटिंग रखी गई है, इस बैठक से क्या निर्णय रहे हैं और क्या दिशा निर्देश हुए? रूटीन बैठक है। हर 3 महीने में मध्य प्रदेश में संगठन की दृष्टि से 72 जिले में ज़िले की बैठक होती है, जिसमें पिछले 3 महीनों के कार्यों की समीक्षा होती है। ये मेरी 19वीं बैठक है। 3-4 अगस्त को प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। वैश्य महासम्मेलन साल में 12 कार्यक्रमों की आयोजना करता है, जिसमें 4 कार्यक्रम युवा इकाई, 4 महिला और 4 मूल इकाई। इन कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैश्य भवन, जो 20 करोड़ की लागत से बन रहा है, उस भवन की जानकारी देते हुए 21-22 सितंबर को इंदौर में वैश्य महासम्मेलन का ये 7वां वर्ष है, जहां पर 10,000 प्रविष्टियां आती हैं, उसकी जानकारी देते हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। विशेष इस बैठक में क्या निर्णय दिए गए हैं? लोगों को क्या लोगों को कहा गया है? वैश्यों के हितों और संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है आपसी सद्भाव, आपसी संपर्क और आपसी संवाद और सौहार्द। इस पर ही जोर देते हुए हम सब वैश्यों को एक छत के नीचे लाकर वैश्यों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वे सब एक सुर में एक साथ आगे आएं। सदस्यों को भी कुछ आपके माध्यम से कहा गया है कि सदस्य अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं। निश्चित तौर पर किसी भी संगठन में किसी भी दायित्व पर जो व्यक्ति रहता है, उस दायित्व के निर्वहन को यदि वो करने में अक्षम है, तो मुझे लगता है कि चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, उसे दायित्व से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि दायित्व के साथ न्याय न कर पाना किसी भी संगठन के साथ अन्याय होता है और स्वयं के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। सर, देश महासम्मेलन इकाई के माध्यम से उद्देश्य क्या रखा है समाज में? वैश्यों के हितों का संरक्षण और संवर्धन, एक लाइन पर। इसके अलावा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। ये संगठन पॉलिटिकल नहीं है, ये संगठन सोशल संगठन है। इसमें सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन वैश्यों के हितों और संरक्षण की बात जहां आएगी, वहां हम सब उसको प्राथमिकता के साथ करें, ऐसा आग्रह और निवेदन किया। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।